आज का हमारा टॉपिक है प्रायोगिक ज्योमेट्री प्रश्नावली 4.5 गणित कक्षा 8वीं। लास्ट एक्सरसाइज है प्रायोगिक ज्योमेट्री की। सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे। कुछ विशिष्ट स्थितियाँ स्पेशल जो हैं आपकी सिचुएशंस हैं, इसके अंदर स्पेशल सम है। एक चतुर्भुज की रचना के लिए हमने 5 मापों का प्रयोग किया। इससे पहले हमने जो भी एक्सरसाइज हमने 4 एक्सरसाइज की हैं उसके अंदर हमने 5 मापों का प्रयोग किया है। क्या किसी ऐसी चतुर्भुज की रचना की जा सकती है जिसकी मापों की संख्या इन मापों की संख्या से कम हो? निम्नलिखित उदाहरण ऐसी ही विशिष्ट स्थितियों को जांचते हैं। इसके अंदर स्पेशल सम्स हैं जिसके अंदर हम 5 मापों का प्रयोग ना करके कुछ विशिष्ट स्थितियां हैं, तब भी हम जो है चतुर्भुज बना सकते हैं। सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे। फर्स्ट सम है एक्सरसाइज 4.5 का। निम्नलिखित की रचना कीजिए। एक वर्ग बनाना है RED, जिसमें RE 5.1 दे रखा है सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, जैसा कि वर्ग की विशेषता है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसमें एक भुजा दे रखी है तो चारों भुजाएं जो हैं वो 5.1 हो जाएंगी, और जिसके प्रत्येक कोण जो हैं वो समकोण होते हैं, 90 डिग्री के कोण होते हैं। तो इसकी रफ आकृति हम जब बनाएंगे तो ये नीचे 5.1 सेंटीमीटर लेंगे, ये हो जाएगा RE, और ये भी 5.1, ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। और ये आपका ये चारों भुजाएं जो हैं ये 5.1 होंगी, 5.1 सेंटीमीटर, ये भी 5.1 सेंटीमीटर, और ये भी 5.1 सेंटीमीटर। ठीक है, वेरी सिंपल है। हम जो है पहले 5.1 प्रकार खोलें, स्केल से जो है माप लेंगे। सब इधर देखें, ये 5.1, ये 5 और ये 5.1, ये हो गया आपका RE। अब R के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। आप प्रकार से जो है आधे से कम प्रकार खोलेंगे और एक चाप लगाएंगे R बिंदु पर। ठीक है, और इसी प्रकार को खुले हुए एक इसी चाप को एक पर कट कर देंगे, 60 का बन गया। फिर दूसरे पे कट करेंगे, 120 का बन गया, और 120 और ये इसको आधा कर देंगे, ये आपका 90 का बन गया। ये 90 का कोण बन गया। ये है आपका 5.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो है आपने 5.1 जो है प्रकार खोल लेनी है, क्योंकि ये भी 5.1 लेना है। ये 5 है, देखिए इधर, ये 4, ये 5, ये 5.1। ठीक है, और इसको खोल लेना आपने। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट। इसको यहाँ पर काट दीजिए, ये 5.1 हो गया। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनाएं। दूसरा ये है कि आप यहाँ पर एक चाप लगा दें 5.1 की, चारों भुजाएं बराबर हैं, और यहाँ से भी आप इस चाप को काट दीजिए, ये देखिए। ठीक है, ये भी 5.1 होगी, तो इसको मिला दीजिए, ये आपका पूरा वर्ग बन जाएगा, और ये 90 डिग्री का कोण आ जाएगा अपने आप ही। ये देखिए। ठीक है, ये आपका वर्ग बन गया। ये भी 5.1, ये भी 5.1 सेंटीमीटर, ये भी 5.1 सेंटीमीटर, ये RE। ठीक है, और A और ये D, ये आपका वर्ग तैयार हो गया अकॉर्डिंग टू सम। जो है आपका एक ही भुजा दे रखी है और हमने वर्ग को बना दिया है। ठीक है, तो ये स्पेशल सिचुएशंस होगी, कंडीशंस होंगी हैं। ठीक है, जिसके अंदर 5 मापों की आवश्यकता नहीं है, एक से ही हम चतुर्भुज कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, ये था आपका पहला सम। सेकंड सम देखिए। निम्नलिखित की रचना कीजिए। एक सम चतुर्भुज बनाना है। सम
समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, उनकी विकर्ण की लंबाई, इसमें विकर्ण दे रखे हैं, विकर्ण इसके अंदर एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं, ये समचतुर्भुज की विशेषता है। तो एक विकर्ण की लंबाई ले लेंगे और दूसरा विकर्ण जो है उसके मध्य में दूसरा विकर्ण, पहले 5.2 लेंगे। इसकी पहले रफ आकृति भी बना सकते हैं, पहले रफ आकृति देख लो। ये आपकी 5.2, ये विकर्ण है 5.2 का, ठीक है। इस विकर्ण को आधा करेंगे, हाफ करेंगे और एक विकर्ण ऐसे ले लेंगे, ठीक है। इसकी लंबाई जो है कितनी होनी चाहिए? 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये इन सबको मिला देंगे, आपको ये चारों कोनों को हम मिला देंगे, ये आपका समचतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि समचतुर्भुज की विशेषता होती है कि ये दो कोण जो है समकोण होना चाहिए, ठीक है। अब जो है 5.2 लेंगे सबसे पहले, ये 5 और ये 5.2, ठीक है। ये 5.2 हो गया, 5.2 सेंटीमीटर। इसका आधा करेंगे। आधा करने के लिए आपको प्रकार खोलनी पड़ेगी, इसके लगभग आधे से ही आधा, ठीक है। एक नीचे चाप लगाइए, एक ऊपर लगाइए और इस चाप को दूसरे को केंद्र मानकर इस चाप को काट दीजिए, ये काट दें, ठीक है। ये आपका इसका समद्विभाजित हो गया, इसका आधा हो गया और समकोण पर हो गया, ये समकोण पर। अब आप 6.4 लेना है, 6.4 को हाफ कीजिए, ये आ जाएगा 3.2 सेंटीमीटर, मतलब 3.2 सेंटीमीटर ऊपर, 3.2 सेंटीमीटर नीचे, तो 6.4 हो गया। आप 3.2 सेंटीमीटर प्रकार को लेंगे, ये 3.2, ठीक है। ये यहाँ पर इसको काटेंगे और ऐसे ही इधर काटेंगे। ये दो बिंदु आ गए आपके चतुर्भुज, समचतुर्भुज बनाने के लिए। इस बिंदु को इससे मिला देंगे और इस बिंदु को इससे, और इस बिंदु को इससे, ये आपकी समचतुर्भुज बन गई, ठीक है। और ये आपका 3.2 और ये भी 3.2, इन दोनों को मिलाएंगे तो आपका आ जाएगा 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका था समचतुर्भुज जिनके विकर्ण, दोनों विकर्ण अकॉर्डिंग टू सम, एक विकर्ण 5.2 का है और दूसरा विकर्ण 6.4 का है। ये था आपका सेकंड सम। अब जो है आपका थर्ड सम देखेंगे। एक आयत बनानी है जिसकी आसन भुजाओं की लंबाई, आसन भुजाएं कौन से होते हैं? आसन भुजाएं आपके एक साथ, जो एक दूसरे के साथ लगे होते हैं, एक ख़त्म होता है दूसरा शुरू होता है, ये जैसे ये और ये, ठीक है। और ये है आपका 5 सेंटीमीटर और ये है आपका 4 सेंटीमीटर। अब आयत की क्या विशेषता है? आयत की विशेषता यही है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, मतलब ये 5 है तो ये भी 5 होगी और ये भी 5 लेंगे, ठीक है। और ये 4 है तो यहाँ भी ये 4 लेंगे और प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है, समकोण का। ये आयत है। तो हम सबसे पहले जो है 5 सेंटीमीटर आधार लेंगे, ये 5 सेंटीमीटर का आधार लिया ऐसे, ये 5 सेंटीमीटर और एक सिरे पे 90 डिग्री का कोण बना देंगे। प्रकार से जो है वैसे ही जैसे पहले वर्ग के अंदर बनाया था वैसे ही बनाना है बिल्कुल। एक चाप लगाएंगे और इसको पहला कट और इसको दूसरे कट, ये जो है आपका 90 डिग्री का कोण बन गया। ये आपका और 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे और इसको काट देंगे, ये 4 सेंटीमीटर,
ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, इसको कट कर दें। और हमने 4 सेंटीमीटर इधर भी लेना है तो इसको एक इधर चाप लगा दें, और इधर से लेना है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर के प्रकार खोलेंगे, ये 5 सेंटीमीटर, और इसको जो है यहाँ पर इस चाप को काट देंगे। ये आपकी आयत बन गया। ये आपकी आयत, जिसकी ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का है। ये भी 90 का आ जाएगा, अपने आप 90 का आ जाएगा, सभी प्रत्येक 90 के आ जाएंगे, और ये आपकी आयत है अकॉर्डिंग टू सम। ये था आपका थर्ड सम। नेक्स्ट फोर्थ सम। फोर्थ सम के अंदर देखिए, एक समांतर चतुर्भुज बनानी है ए के ए वाई, जिसमें ओ के 5.5 सेंटीमीटर है और के जो है वो 4.2 सेंटीमीटर है। अब देखिए, ये है आपकी 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और 4.2 ये नाम हो गया ओ के, और के ए आप ये ले लीजिए, के ए, ठीक है, ये है 4.2 सेंटीमीटर। और ये भी बताना है कि क्या ये अद्वितीय समीकरण है। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती है। मतलब ये भुजा इसके समांतर है और बराबर है, मतलब ये भी 5.5 लेनी है, और ये हमने लेना है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें कोण नहीं दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। कोण आप समांतर चतुर्भुज के अंदर आप जो है कोण कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में ये भी समांतर चतुर्भुज है, यदि हम इसको इस प्रकार बनाएं तो ये भी समांतर चतुर्भुज है। तो ये कोण हम यदि 60 का लें और ये कोण हम 120 का लें तो ये भी समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो कोण आप अपनी मर्जी से लेंगे एक कोई भी, और उसके बाद जो है आप समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। इसका अर्थ ये हो गया कि ये अद्वितीय तो नहीं है, क्योंकि हम ये समांतर चतुर्भुज ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसका आंसर तो ये हो गया कि ये अद्वितीय चतुर्भुज नहीं है। अब बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले जो है नीचे 5.5 लीजिए, ये 5 और 5.5, ये 5.5 हो गया, और ये इसका नाम हो गया आपका ओ के 5.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप 60 डिग्री का कोण बनाइए। 60 डिग्री में एक चाप लगाएं, ये ऐसे चाप लगाएंगे, और एक कट लगाएंगे तो 60 डिग्री का कोण बन जाएगा, और ये आपका ये 60 डिग्री, ठीक है। अब हमने लेना है 4.2 प्रकार खोलिए, 4 और ये 4.2 हो गया, इसको काट दीजिए। अब 4.2 इधर भी आना चाहिए, ये 4.2 है तो ये 4.2 है, तो इधर भी 4.2 आना चाहिए। ये चाप लगा देंगे। ऊपर जो है आपकी 5.5 है, 5.5 के प्रकार खोलेंगे, 4, 5, ये 5.5, ये 5.5 बिल्कुल ठीक है। इसको यहाँ पर काट दीजिए, ये ऐसे, ठीक है। अब आपका ये समांतर चतुर्भुज बन गया। ये समान बिल्कुल एक्यूरेट बना है। ओ के, इसका नाम ए और इसका नाम वाई, ये 60 डिग्री है, ठीक है। आपके आसन कोणों का जो 180 होता है तो ये 60 है, तो ये आपका 120 हो जाएगा, ठीक है। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और ये 120 होगा। ये आपका समांतर चतुर्भुज। प्यारे बच्चों, ये थी पूरी एक्सरसाइज और पूरी कंप्लीट हो गई है प्रायोगिक ज्योमेट्री, जिसके अंदर 4.5 के 4 सम थे। सभी बच्चे इसको अच्छे से ज्योमेट्री बॉक्स लेकर कॉपी में करके दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, आपको यदि ये सभी सम अच्छे से समझ में आए हों, वीडियो जो है पसंद आई हो,
तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गुड डे।